बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे लेवल 3 का। तो इस यूनिट की वोकेबलरी देखते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहला वर्ड है स्मोक। हम कह सकते हैं बर्न, बी ऑन फायर और फ्यूम। फायर आग को कहते हैं, फ्लेम, ब्लेज, बर्निंग ऑफ समथिंग। येल चीखना, शाउट, स्क्रीम और रोर। लैडर, स्टेप्स, अ टूल थ्रू विच वन कैन क्लाइम हाई। रेस्क्यू मदद को कहते हैं, सेट फ्री, लिबरेट और सेफ। Ambulance went for taking patients to and from hospital. Burn, injury, scald, blister. Cause, reason, grounds, basis. Robbery, stealing, theft, burglary. Complete, content, battle, why, fight. Talented, capable, gifted, artistic, endowed. Sense, intelligence, intellect, common sense. Interrupt, disturb, deviate attention from, emphatic, forceful, insistent, persistent. Election, appointment, vote, ballot vote. Emergency, crisis, urgent situation. Resources, capital, belonging, assets, income. Squad, team or group, side. Neighbor, fellow citizen. Lobby, reception area, entrance hall. Volunteer, unpaid helper. Member, part, element, associate. Dedicated, keen, devoted. Spare, extra, free, show mercy to. Eligible, qualified, entitled, appropriate. Committee, group, team, commission. Highway, main road, public road. Scene, landscape, panorama, site. Fire at the plaza. Plaza में आग. Every night the evening news on TV begins with an important story. हर शाम जो evening news है वो एक अहम स्टोरी के साथ शुरू होता है। टुनाइट, आज रात, द न्यूज़ डिस्क्राइब्स अ बिग फायर। न्यूज़ जो है वो एक बिग फायर को डिस्क्राइब कर रही है, बयान कर रही है। अच्छा, तो एक बंदा बैठा हुआ है टीवी पर, वो अभी जो है वो स्टार्ट कर रहा है, न्यूज़ को स्टार्ट कर रहा है। तो क्या कह रहा है? दिस इज़ ब्रूस वार्ड फॉर विनफील्ड डेली न्यूज़। ये ब्रूस वार्ड है विनफील्ड न्यूज़ के लिए। देयर वॉज अ सीरियस फायर एट द प्लाजा। प्लाजा पर एक संजीदा आग लगी थी। प्लाजा होटल दिस आफ्टरनून, प्लाजा होटल में इस आफ्टरनून को। इट स्टार्टेड एट 3:10। ये 3:10 पर स्टार्ट हुआ था। इन द किचन में ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहली छत पर। व्हेन रिपोर्टर्स अराइव्ड एट द होटल, जब रिपोर्टर्स पहुंच गए थे होटल को एट 3:25 पर, द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर्स वर ऑन फायर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो था उसमें आग लगी थी। एंड स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर, और धुआं जो था वो थर्ड और फोर्थ फ्लोर से निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था? विंडोज़ के ज़रिए से। पीपल वर स्टैंडिंग एट द विंडोज़ एंड येलिंग फॉर हेल्प। लोग जो थे वो खिड़कियों में खड़े थे और हेल्प यानी मदद के लिए चीख रहे थे। एंड फायर फाइटर्स वर यूजिंग लैडर्स टू रेस्क्यू देम। और फायर फाइटर्स जो थे वो सीढ़ियों को यूज़ करके उनके मदद कर रहे थे। सम पीपल हैड बैड बर्न्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल गए थे। एंड एम्बुलेंसेज अराइव्ड टू टेक देम टू द हॉस्पिटल। उसके बाद एम्बुलेंसेज आ गई थी ताकि उन लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाए। वाइल फायर फाइटर्स वर रेस्क्यूइंग गेस्ट्स। जब फायर फाइटर्स गेस्ट यानी मेहमानों की मदद कर रहे थे, वन मैन जम्प्ड फ्रॉम अ सेकंड फ्लोर। एक आदमी ने सेकंड फ्लोर से चिलोंग लगाई थी, उसकी जो विंडो थी उसकी खिड़की से, एंड ब्रोक हिज लेग, और अपनी जो टांग थी उसने मतलब अपनी टांग को उसने तोड़ा था। बाई 4 द फायर वॉज अंडर कंट्रोल। 4 बजे तक जो आग था वो कंट्रोल में था। द काज ऑफ द फायर इज स्टिल अननोन। जो वजह है आग का, मतलब किस वजह से आग लगी थी, वो अभी भी नामालूम है। अच्छा, तो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। टॉकिंग अबाउट फायर, फायर के हवाले से बात करना। रीड द न्यूज़ रिपोर्ट अगेन एंड मैच द वर्ड्स टू देयर डेफिनेशंस। आपने उन न्यूज़ को दोबारा रीड करना है और इन डेफिनेशंस के साथ वर्ड्स को मिलाना है। तो हम कह सकते हैं सीरियस का मतलब था संजीदा यानी सीरियस, ठीक है। तो इसके साथ हम ये इसके लिए अच्छा वर्ड ढूंढेंगे कि इसके साथ सूटेबल यानी मुनासिब वर्ड कौन सा है। A car when that takes people to the hospital, ये नहीं है। An injury from a fire, stop burning, becoming bigger, burning, building through yourself, stop somebody from dying or being hurt.
अच्छा, ये आई नंबर जो है ये इसका मतलब है सीरियस यानी वेरी बैडली, ठीक है। लेडर किसे कहते हैं? तो अ थिंग विद स्टेप्स दैट कैन बी मूव्ड, जी नंबर सही है। येल का मतलब क्या है? येल, तो येल के लिए हम कह सकते हैं an injury or far step from becoming burner horizontal part of building through yourself I think steps something like loud or glass or speak loudly, speak loudly को हम कहेंगे yell। smoke, smoke तो हम कह सकते हैं something like a cloud that comes from a fire, जे नंबर सही है। rescue, car an injury stop through yourself a thing with steps stop somebody from dying or being hurt, H नंबर stop somebody from dying or being hurt, इसे हम क्या कहते हैं? रेस्क्यू। एम्बुलेंस अ कार और वैन दैट टेक्स पीपल टू द हॉस्पिटल। तो ये बाकी जो है ये आपने खुद करनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इन वर्ड्स की क्या मीनिंग्स हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं, टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स विद देयर वाज एंड देयर वर। तो हम देयर वाज एंड देयर वर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन नंबर 2 देयर वाज और देयर वर। डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर दीज आर प्रेजेज, ग्रामर के मुतालिक ये प्रेजेज है वी यूज टू शो द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समवन समथिंग एंड सम प्लेस। ये गुजरे हुए वक्त में किसी का मौजूद शो करता है, किसी जगह का या किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल देयर वाज अली इन द ऑफिस, ऑफिस में अली था। देयर वर मार्कर्स ऑन द टेबल, टेबल पर मार्कर्स थे। देयर वाज अ बैंक ऑन मेन रोड, मेन रोड पर बैंक था, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो गई कि मतलब अली ऑफिस में था। तो अब मैं कैसे कहूँगा कि अली ऑफिस में नहीं था? तो मतलब यह है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स मैं कैसे बनाऊँगा? तो मैं वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल करूँगा। देयर वाज नॉट अ मार्कर ऑन द टेबल, टेबल पर मार्कर नहीं था। देयर वाज नॉट अली इन द ऑफिस, ऑफिस में अली नहीं था। जब मैं क्वेश्चन बनाऊँगा तो क्वेश्चंस में वाज एंड वर का इस्तेमाल पहले करूँगा। वर देयर स्टूडेंट्स इन द ऑफिस, कि ऑफिस में स्टूडेंट्स थे। वाज देयर अली इन द ऑफिस, किया ऑफिस में अली था। तो इसी तरह मैं क्वेश्चन करूँगा। अच्छा, तो नाउ यानी अभी के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? देयर इज़ अ सीरियस फायर एट द प्लाजा होटल, प्लाजा होटल में एक संजीदा आग लगी है। तो अब अगर मैं बात करूँगा पास्ट के हवाले से तो मैं देयर वाज का इस्तेमाल करूँगा। देयर वाज अ सीरियस फायर एट द प्लाजा होटल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 2 जो है, देयर आर 3 फायर ट्रक्स, देयर आर 3 फायर ट्रक्स एट द प्लाजा एट द फायर, फायर के करीब 3 फायर ट्रक्स है। अगर मैं कहूँगा कि थे तो हम देयर वर का इस्तेमाल करेंगे। देयर वर 3 फायर ट्रक्स एट द फायर, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 3 कैसे करेंगे? प्रैक्टिस नंबर 3 जो है, लुक एट द फॉलोइंग हेडलाइंस फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर। जो नीचे दी गई हेडलाइंस है कल की न्यूज़पेपर से, आपने इनको देखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? टेल व्हाट हैपेंड यूजिंग देयर वाज एंड देयर वर। देयर वाज एंड देयर वर का इस्तेमाल करके आपने ये लिखना है कि वो क्या हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल है, बैंक रॉबरी इन मिडल टाउन जून, अ बैंक रॉबर एंटर्ड द मिडल टाउन नेशनल बैंक। तो हम कह सकते हैं देयर वाज अ बैंक रॉबरी इन मिडल टाउन। ये नंबर 1 हम कैसे करेंगे? ये नंबर 1 जो है, बिग सेल एट वार्नर्स जून 10, द डोर्स एट वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर विल ओपन एट 8। तो हम कहेंगे देयर वाज अ बिग सेल एट वार्नर्स। नंबर 2 कैसे करेंगे? स्विमिंग रेसेस एट विनफील्ड हाई, देयर वर स्विमिंग रेसेस एट विनफील्ड हाई स्कूल, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका होमवर्क है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स विद देयर वाज एंड देयर वर। तो हम ये पढ़ चुके थे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हम वाज एंड वर का इस्तेमाल पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँगा कि वहाँ पर टेबल पर मार्कर है, मार्कर था, तो मैं कहूँगा देयर वाज मार्कर ऑन द टेबल। अगर मैं क्वेश्चन करूँगा कि क्या टेबल पर मार्कर था, तो मैं वाज का इस्तेमाल पहले करूँगा। वाज देयर अ मार्कर ऑन द टेबल, ठीक है। क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स विद देयर वाज एंड देयर वर। वाज देयर अ वेडिंग एट एस टी मार्क्स चर्च, क्या एस टी मार्क्स चर्च में शादी थी? यस देयर वाज, हाँ वहाँ थी। वाज देयर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इन हार्टफोर्ड, क्या हार्टफोर्ड में एक ज़रूरी मीटिंग थी? नो देयर वाजंट, नहीं वहाँ नहीं थी। वर देयर मेनी फील्ड स्टूडेंट्स इन द स्विमिंग फाइनल्स, क्या स्विमिंग फाइनल्स में विनफील्ड स्टूडेंट्स थे? यस देयर वर, हाँ वहाँ पर थे।
वर देयर 6 फायर्स इन विस लेक, क्या 6 फायर्स थे विस लेक में? नो देयर वरंट, नहीं वहाँ पर नहीं थे। अच्छा, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। वर्क विद द पार्टनर, यूज़ द क्यूज टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन 3। ठीक है, तो उसके हवाले से क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, अ बैंक रॉबरी इन वेनफील्ड, वाज देयर अ बैंक रॉबरी इन वेनफील्ड यस्टरडे? नो देयर वाजंट, देयर वाज अ बैंक रॉबरी इन मिडिल टाउन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर 1 में करूँगा तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है अ बिग सेल एट लॉरेंसेस। ठीक है, अ बिग सेल एट लॉरेंसेस, तो मैं क्वेश्चन करूँगा वाज देयर अ बिग सेल एट लॉरेंसेस? नो, तो वहाँ पर सेल नहीं थी, तो मैं कहूँगा नो देयर वाजंट, देयर वाज अ बिग सेल एट लॉरेंस। नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है इस जगह पर। और मिस्टेक ये है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर पर बिग सेल था, तो हम कहेंगे तो ये इसी तरह बन जाएगा। सॉरी फॉर दिस। अच्छा, वाज देयर अ बिग सेल एट लॉरेंसेस, तो हेडलाइंस में हमने देखा था कि वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर पर सेल था। नो देयर वाजंट, देयर वाज अ बिग सेल एट वार्नर्स। ठीक है, तो इसी तरह ये आप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, अपनी उन्हीं हेडलाइंस को देखकर ये करना है। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 6 है लुक एट द पिक्चर। मतलब एक पिक्चर को आपने देखना है एंड देन रीड द स्टोरी बिलो, और फिर ये स्टोरी आपने रीड करनी है। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन से आपने वर्ड्स लेकर ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड इफ नेसेसरी, आप वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरी हुआ तो ये हम देख सकते हैं कि फायर यानी आग लगी है। ठीक है, ये मुख्तलिफ वर्कर्स जो है डिफरेंट काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। ये लेडर प्रोड्यूस के वर्कर है, ये एक बंदा जो है विंडो में खड़ा हुआ है, ये एक पेशेंट अस्पताल को ले जा रहा है, ये पानी के ज़रिए से आग को बुझा रही है ये लोग। तो इसी तरह ये सारा का सारा सीन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यस्टरडे देयर वाज a serious fire at the Plaza Hotel. Elvira Johnson was working on the 3rd floor when the fire started in the kitchen on the 1st floor. She saw smoke coming from the windows. तो इसी तरह आपने सारी की सारी स्टोरी कंप्लीट करने हैं। उन्हीं अल्फाजों में से एक लेकर आपने ये स्टोरी जो है ये मुकम्मल करनी है। ठीक है, तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इंट्रोडक्शन नंबर 7, इमेजिन दैट यू आर वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लाजा होटल विद अ फ्रेंड। आपने ये तस्वीर करना है कि आप एक अपने दोस्त के साथ एक प्लाजा होटल के सामने जा रहे हो। द डे आफ्टर द फायर, यानी आग लगने के एक दिन बाद। यू डिड नॉट नो देयर वाज अ फायर यस्टरडे, आप ये मतलब आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कल आग लगी थी। बट यूर फ्रेंड सॉ इट, लेकिन आपके दोस्त ने इसी आग को देखा था। वर्क विद द पार्टनर, प्रैक्टिस अ कन्वर्सेशन यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो आपने इन्हें इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके एक इंट्रक्शन यानी एक रोल प्ले करना है क्लास के लिए। पॉइंट आउट द बिल्डिंग एंड आस्क अबाउट द फायर, आपने बिल्डिंग की तरफ इशारा करके फॉर एग्जांपल है लुक एट दैट बिल्डिंग, वाज देयर अ फायर। ठीक है, तो आंसर में कहेंगे यस देयर वाज अ सीरियस फायर एट द प्लाजा होटल। आपने क्वेश्चन करना है डिड यू सी दैट, वो कहेगा यस आई वाज सिटिंग इन द रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट। वेयर, आपने फिर क्वेश्चन करना है वेयर द फायर स्टार्टेड, तो आप कहेंगे आई डोंट नो बट द स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम द विंडोज़। आपने फिर क्वेश्चन करना है वर एम्बुलेंसेज अराइव्ड, यस देयर वर। आस्क इफ एनीबडी वाज हर्ट, तो आपने क्वेश्चन करना है वाज एनीबडी हर्ट, यस so many people were hurt and the ambulances took them to the hospital. आपने फिर क्वेश्चन करना है were you afraid, क्या आप डर गए थे, तो आपने आंसर देना है yes I was very afraid because when I saw the fire the smoke was coming from the windows, the people were yelling for help, so that was some sort of situation where one can be afraid, so that's why I was very afraid. ठीक है, तो आपने इसी तरह वो इंट्रोडक्शन करना है। प्रेजेंटेशन नंबर 8,
टेलिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन: दिस टेंस टॉक्स अबाउट दोज एक्शंस व्हिच वर और वर नॉट इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। तो ये टेंस जो है ये उन एक्शंस के हवाले से बात करता है जो कि जारी थे या नहीं थे एक ख़ास वक्त में, पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वर प्लेइंग पबजी लास्ट नाइट, वो कल रात पबजी खेल रहे थे, तो ये एक्शन गुजरे हुए वक्त में जारी था। वी वर नॉट राइटिंग आवर होमवर्क्स लास्ट वीक, गुजरे हुए हफ्ते को हम अपने होमवर्क्स नहीं लिख रहे थे, तो एक्शन यहाँ पर जारी नहीं था। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज एंड वर, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे ing एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट के बजाय हमने आई का इस्तेमाल किया, आई के साथ हम वाज लगाते हैं, आई वाज। फिर ईट वर्ब हो गया, ing का इजाफा हुआ, आई वाज ईटिंग आइसक्रीम जो है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया। ठीक है, अच्छा, आई के साथ आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, कमरान वाज। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वर, यू वर, दे वर, कमरान एंड नोमान वर। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वाज वर्ब, फिर उसके बाद नॉट वर्ब ing रेस्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, दे वर नॉट वाचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख रहे थे। क्वेश्चन अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करूँगा तो वाज एंड वर्ड का इस्तेमाल पहले करूँगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब ing रेस्ट ऑफ सेंटेंस इन साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? ठीक है, तो इसी तरह आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बातें कर सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ इसी तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, द पास्ट कंटिन्यूअस कंसिस्ट्स ऑफ वाज एंड वर, इसमें हम वाज एंड वर का इस्तेमाल करते हैं प्लस वर्ब ing का इस्तेमाल करते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, इसका मतलब ये है कि ख़ास वक्त में एक एक्शन जो था वो जारी था पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एट 3:25 स्मोक वाज कमिंग फ्राम द विंडोज़, 3:25 को धुआं जो था वो विंडोज़ से बाहर निकल रहा था। ड्यूरिंग द रेस्क्यू पीपल वर स्टैंडिंग एट द विंडोज़, रेस्क्यू के दौरान लोग जो थे वो खिड़कियों में खड़े थे। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 9 करते हैं। यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब्स टू डिस्क्राइब इवेंट्स एट द प्लाजा, चूज़ अ वर्ब दैट मेक्स सेंस इन ईच सेंटेंस। अपने वर्ब का इस्तेमाल करना है जो कि सेंस देता हो। दैट मॉर्निंग एल्वेरा डैश ऑन द थर्ड फ्लोर, तो हम कह सकते हैं दैट मॉर्निंग एल्वेरा वाज वर्किंग ऑन द थर्ड फ्लोर। ठीक है, इसी तरह एट 3:25 पीपल डैश एट द विंडोज़, पीपल वर स्टैंडिंग एट द विंडोज़। फायर फाइटर्स डैश गेस्ट्स, फायर फाइटर्स वर rescuing the guests, people dash for help, people were yelling for help। तो इसी तरह बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 10, आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो हम ये कर चुके हैं कि सबसे पहले हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाज अ फोटोग्राफर टेकिंग पिक्चर्स ड्यूरिंग द फायर, तो आप देख सकते हैं कि वाज का इस्तेमाल उन्होंने पहले किया हुआ है। ठीक है, इस तरह वर रेस्क्यू वर्कर्स हेल्पिंग पीपल विद बर्न्स, तो यहाँ पर उन्होंने वर का इस्तेमाल किया है। और WH क्वेश्चन में हु हम पहले लगा सकते हैं, हु वाज रेस्क्यूइंग द गेस्ट्स। इस तरह व्हाट वाज कमिंग फ्रॉम द विंडोज़, हु वर द फायर फाइटर्स रेस्क्यूइंग, what were the firefighters using to rescue people, where were the ambulances taking people। तो WH वर्ड्स का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन करूँगा were you coming to the class, when were you coming to the class, तो WH का इस्तेमाल पहले करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिर आपने was and were का इस्तेमाल पहले ज़रूर करना है। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 11 है, मेक एट लीस्ट 2 पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेंटेंस इन 9। तो 9 में आपने सेंटेंसेस में से क्वेश्चंस बनाने हैं। वाज एल्वेरा वर्किंग ऑन द थर्ड फ्लोर दैट मॉर्निंग, वेयर वाज एल्वेरा वर्किंग दैट मॉर्निंग। तो आपने इस प्रैक्टिस पर आके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनाने हैं ईच सेंटेंस से। फॉर एग्जांपल, एट 3:25 पीपल डैश एट द विंडोज़, एट 3:25 पीपल वर स्टैंडिंग एट द विंडोज़। ठीक है,
तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं वर द पीपल स्टैंडिंग एट द विंडोज़ एट 3:25। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा हम कर सकते हैं वेयर वर द पीपल स्टैंडिंग एट 3:25, तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो ये प्रैक्टिस नंबर 11 जो है ये इसी तरह इशारा करता है कि आप इन सेंटेंसेस से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बनाएं। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 12 है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फायर ऑन पेज 43, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस। आपने उसी पिक्चर को देखकर क्वेश्चंस बनाने हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वेयर वर द गेस्ट स्टैंडिंग, दे वर स्टैंडिंग एट द विंडोज। ठीक है, वेयर वाज द स्मोक कमिंग फ्रॉम, तो हम कह सकते हैं इट वाज कमिंग फ्रॉम द विंडोज। Where were the people yelling for help? They were yelling for help from the windows। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 13 पास्ट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स क्लासेस विद व्हेन। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ अगर हम व्हेन क्लास यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन प्लस सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका डेफिनेशन ये है द स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट इंटरप्टेड एक्शंस। तो ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं जब हम उन एक्शंस के हवाले से बात करते हैं जिनमें मुदाखलत हुई हो। इंटरप्टेड एक्शंस का मतलब ये है जिनमें इंटरप्शन मौजूद हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज़ राइटिंग द होमवर्क व्हेन माई मदर कॉल्ड मी फॉर डिनर। आई वॉज़ राइटिंग द होमवर्क, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। व्हेन माई मदर कॉल्ड मी फॉर डिनर, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर मेरे एक्शंस में मुदाखलत हुआ है, तो इस वजह से हम इसी इंटरप्टेड एक्शंस कहते हैं। व्हेन आई सा एन एक्सीडेंट आई वाज कमिंग टू एकेडमी, इसका मतलब यह है कि जब मैं एकेडमी आ रहा था तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, तो मेरे आने में मुदाखलत हुई थी। किस चीज़ का? एक्सीडेंट का। वी वर ईटिंग डिनर एट द होटल व्हेन समबडी येल्ड फायर। हम डिनर खा रहे थे होटल पर, उसी दौरान किसी ने चीख मारी आग। When reporters arrived at the fire, smoke was coming from the 3rd and 4th floor windows। जब रिपोर्टर्स पहुंच गए थे फायर को तो स्मोक आ रही थी विंडोज़ से। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन में मुदाखलत हुआ है। अच्छा, इसके बाद है प्रैक्टिस नंबर 14। तो प्रैक्टिस 14 आप किस तरह कर सकते हैं? चेंज ईच सेंटेंस टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने हर सेंटेंस को हर एक सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। बिगिन ईच सेंटेंस विद व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल। आपने हर सेंटेंस को इस प्रेस से स्टार्ट करना है कि व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल वॉच्ड द फायर। ठीक है, तो हमने ये कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूअस को, लेकिन इसके साथ साथ व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल अ लॉट ऑफ पीपल वर वाचिंग द फायर। तो ये हम कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले लिखना है व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल अ रेस्क्यू वर्कर वाज हेल्पिंग सम पीपल विद बेड बर्न्स। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। अ रेस्क्यू वर्कर हेल्प्ड सम पीपल, तो हम कहेंगे अ रेस्क्यू वर्कर वाज हेल्पिंग सम पीपल विद बेड बर्न्स, लेकिन उससे पहले आपने लिखना है व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल। दूसरा कैसे करेंगे? व्हेन द रिपोर्टर्स गॉट टू द होटल अ फायर फाइटर वाज क्लाइंबिंग अ लैडर। ठीक है, तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। प्रेजेंटेशन नंबर 15 कैसे करेंगे? इंटरप्टेड एक्शंस वर्सेस कंटिन्यूअस एक्शंस। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि इंटरप्टेड एक्शंस हम कैसे बयान करेंगे। हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कम्बिनेशन करके इंटरप्टेड एक्शंस बयान कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शंस कैसे बयान करेंगे? अच्छा, तो कंटिन्यूअस टेंस को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसका डेफिनेशन ये है दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट 2 ऑनगोइंग एक्शंस। जब हम 2 जारी एक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल आई वाज कमिंग टू एकेडमी, जब मैं एकेडमी आ रहा था इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो मैं भी आ रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो 2 ऑनगोइंग एक्शंस है, तो उसके लिए मैंने वाइल का इस्तेमाल किया है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये इसी तरह भी लिख सकते हैं ही वाज कॉलिंग, वो कॉल कर रहा था, वाइल आई वाज टेकिंग द क्लास, जब मैं क्लास ले रहा था, तो उसका एक्शन भी जारी था और मेरा एक्शन भी जारी था। ठीक है,
तो हम टू कंटिन्यूअस एक्शंस इसी तरह बयान कर सकते हैं। यूज़ क्लासेस विद वाइल टू टॉक अबाउट इंटरप्टेड एक्शंस और कंटिन्यूअस एक्शंस। आपने वाइल का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हैं कि इंटरप्टेड एक्शंस कैसे बयान करेंगे या कंटिन्यूअस एक्शंस को। इंटरप्टेड एक्शंस सिंपल पास्ट प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आपने करना है। द फायर स्टार्टेड वाइल द कुक्स वर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अ प्राइवेट पार्टी। तो इसका मतलब ये है कि जब कुक्स कुछ पका रहे थे तो उसी वक्त आग जल गई, ठीक है, तो उनके एक्शन में मुदाखलत हुआ था। वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट टेंस हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल द कुक्स वर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर प्राइवेट पार्टी द फायर स्टार्टेड, ठीक है। ऑनगोइंग एक्शंस कैसे बयान करेंगे? वाइल का इस्तेमाल करना है, पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस। वाइल फायर फाइटर्स वर रेस्क्यूइंग गेस्ट्स पुलिस ऑफिसर्स वर कंट्रोलिंग ट्रैफिक अराउंड द होटल। तो दोनों में टू ऑनगोइंग एक्शंस बयान कर रही है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम ये कैसे कंप्लीट करेंगे? एग्जाम्पल है, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द 3:30 ट्रेन अ मैन अनाउंस्ड दैट ऑल ट्रेन्स वर रनिंग लेट सो वी टुक द बस। अच्छा, तो इसमें ये नंबर 1 कैसे करेंगे? वाइल आई डैश टेनिस वाइल आई वॉज प्लेइंग टेनिस। इसी तरह हम ये लिख सकते, इट स्टार्टेड टू रेन सो I came home. It started to rain, so I came home. Liza dashed a pencil while she dashed homework. Liza broke a pencil while she was doing her homework. अच्छा, तो ये बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, आपने ये ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम इंटरप्टेड एक्शंस को या कंटिन्यूअस एक्शंस को कैसे बयान करेंगे। प्रेजेंटेशन नंबर 17 है, यूज़ द एम्पैथिक डू टू डिसएग्री। हम एम्पैथिक डू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अच्छा, एम्पैथिक डू डिफिनीशन क्या है? इट शोज डिसएग्रीमेंट विद द प्रीवियस स्टेटमेंट। पिछली स्टेटमेंट से ये डू जो है ये डिसएग्रीमेंट शो करता है। डिसएग्रीमेंट मतलब ये है कि नाराज़गी या किसी के साथ एग्री नहीं होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, यू डोंट स्टडी एट नाइट, आप रात को स्टडी नहीं करते, ये प्रीवियस स्टेटमेंट बन गया। तो मेरा स्टेटमेंट इसी तरह होगा, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? आई डू स्टडी एट नाइट, मैं रात को स्टडी करता हूँ। तो एक तो ये बात है कि ये प्रीवियस स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट शो करता है और इसके अलावा ये इसी बात पर जोर भी देता है। एम्पैथिक का मतलब है जोर देना, तो ये मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि मैं स्टडी करता हूँ, ये आप झूठ बोल रही हो, ठीक है। तो स्ट्रेस के लिए हम इसी एम्पैथिक डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज़ एम्पैथिक डू टू डिसएग्री। मैनी सेनेटर्स डोंट लाइक प्रेसिडेंट ब्रैक्सटन, दैट्स नॉट ट्रू, मैनी डू लाइक हिम। मैनी डू लाइक हिम, तो ये स्ट्रेस दे रहा है इस बात पर। प्रेसिडेंट ब्रैक्सटन डजंट हेल्प पुअर पीपल, व्हाट डू यू मीन? ही डज हेल्प पुअर पीपल। यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है तो ही के साथ हम डू नहीं लिख सकते, इस वजह से उन्होंने लिखा है ही डज। द फायर फाइटर्स डिडंट हैव अ लॉट टू डू, ठीक है, दैट्स नॉट ट्रू, दे डिड हैव अ लॉट टू डू। डिड हैव मतलब यह है कि ये जोर दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर दे। द फायर डिडंट स्टार्ट इन द किचन, व्हाट डू यू मीन? इट डिड स्टार्ट इन द किचन। तो ये इसी बात पर जोर दे रही है। अच्छा, तो हम ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? यू आर टॉकिंग विद सम फ्रेंड्स अबाउट द कमिंग इलेक्शन, यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिसएग्री विद ईच सेंटेंस, यूज द मॉडल्स एंड 17। सेनेटर टनल डजंट वर्क हार्ड फॉर पीस। तो आपने एम्पैथिक डू का इस्तेमाल करके ये प्रैक्टिस करना है। सेनेटर टनल डजंट वर्क हार्ड फॉर पीस, तो आपने लिखना है दैट्स नॉट ट्रू, ही डज वर्क हार्ड फॉर पीस। तो ये दूसरा आप कैसे करेंगे? ही डिडंट डू अ लॉट इन द सेनेट, दैट्स नॉट ट्रू, ही डिड अ लॉट इन द सेनेट। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। अच्छा, आपने फिर इंट्रोडक्शन करना है। प्रिटेंड यू आर अ पेरेंट हैविंग एन आर्गूमेंट विद योर चाइल्ड। फ़र्ज़ करिए कि आप एक पेरेंट है, अपने बच्चे के साथ आपका आर्गूमेंट हो रहा है। यू डोंट हेल्प अराउंड द हाउस, आपने बच्चे से कहना है कि आप घर पर हेल्प नहीं करते। वो कहेगा आई डू हेल्प, आई वॉश द डिशेज़, मैं मदद करता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये इंट्रोडक्शन करना है। अच्छा, तो हम लिसनिंग को नहीं करते, रीडिंग नंबर 21 की तरफ आते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू नो हाउ टू गेट हेल्प इन एन इमरजेंसी? क्या आपको पता है कि आप इमरजेंसी में हेल्प कैसे ले सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ यू कैन गिव हेल्प इन एन इमरजेंसी? क्या आप इमरजेंसी में मदद कैसे देंगे?
Work with a partner. Student 1 reads the first reading section, accident, injury, illness, and student 2 reads the second reading section. Become a volunteer. Student 1 then asks student 2 the questions in A, and student 2 asks student 1 the questions in B. तो आपने स्टूडेंट्स में ये सबक जो है ये डिवाइड नहीं करना है. सबसे पहले आपने इसको रीड करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अगले पेज पर जो है आपने इसको भी रीड करना है, ठीक है. जब आप ये दोनों रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी. इसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने हैं. हाउ मेनी पीपल वर्क इन द रेस्क्यू स्क्वाड. तो ये क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगली यूनिट के स्टार्ट में, ठीक है. लेकिन उससे पहले आपने ये रीड करना है, ख़ुद से जवाब ढूंढने हैं. आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इसका ये आंसर है, ठीक है. अच्छा, राइटिंग नंबर 22 है. द फोटोग्राफ बिलो शोज द रेस्क्यू स्क्वाड गेटिंग एन इंजर्ड मैन आउट ऑफ अ कार एक्सीडेंट. ये पिक्चर शो कर रहा है कि एक स्क्वाड है, रेस्क्यू स्क्वाड है, एक ज़ख्मी इंसान को एक्सीडेंट से निकाल रही है. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट. आपने पैराग्राफ लिखना है, एक्सीडेंट को बयान करना है. हाउ द रेस्क्यू स्क्वाड वाज कॉल्ड. रेस्क्यू स्क्वाड को कॉल कैसे की गई थी. व्हाट दे डिड. उन्होंने क्या किया था. When they arrived, जब वो पहुंच गए थे. And what happened to the man. और आदमी के साथ क्या हुआ था. Remember to tell. आपने याद रखना है कि आपने who, when, what, where and how and why का इस्तेमाल करना है. Ask your partner to read your paragraph and note any suggestion for changing, then write your paragraph. तो आपने इन वर्ड्स के साथ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और आपने एक पैराग्राफ लिखना है. मतलब ये है कि किसी ने एक्सीडेंट किया था, कब किया था, किस वजह से किया था, कहाँ पर किया था, कैसे हुआ था एक्सीडेंट, क्यों हुआ था. तो अपनी इसी तरह क्वेश्चन करके और आंसर्स देने हैं. फाइनल एक्टिविटी में प्रिटेंड दैट यू नीड अ फ्रेंड. यू एंड अ फ्रेंड वर ड्राइविंग इन अ हाईवे व्हेन यू सॉ अ बैड एक्सीडेंट हैपन. आप ड्राइविंग कर रहे थे हाईवे पर, आपने एक एक्सीडेंट देखा. सेवरल कार्स वर इन द कार एक्सीडेंट. देयर वाज अ फायर एंड पीपल वर इंजर्ड. Firefighters, ambulances and police arrived at the scene. Work in groups of 3. One person is a police officer. He or she is interviewing the other 2 people. The witness says the police officer needs to find out this information. तो एक पुलिस होगा, वो ये क्वेश्चन करेगा. What time did the accident happen. आपने जवाब देना है कि the accident happened around 5 AM. Where were the witnesses. We were driving on the road. हम रोड पर ड्राइविंग कर रहे थे. सो वी saw the accident. How many cars were there in the accident. There were 2 cars. Did any cars in the accident drive away before the police arrived. No. आपने कहना है कि no, a car didn't escape, right. What did the drivers do. What did the drivers of the cars in the accident do. उन्होंने क्या किया था. तो आपने कहना है कि one driver was using the mobile phone, so that's why the car faced an accident. Where did the fire start. So the fire start between the cars. Who called for help. I called for help. Who arrived first. The firefighters or the ambulances. Firefighters arrived first. तो इसी तरह आपने ये फाइनल एक्टिविटी करनी है. फिर उसके बाद the 2 witnesses are too nervous to remember exactly what they saw. जो गवाह होंगे इस एक्सीडेंट के वो डर गए होंगे कि वो जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने क्या देखा था. They disagree and give different answers to the police officers' questions. Remember, use the empathic do to disagree. आपने empathic do का इस्तेमाल करके ये करना है, ठीक है. तो इसी के साथ यूनिट 4 का इख्तिताम होता है. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 5 में. खुदा.